अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आपने अभी जो वीडियो इस रिसेंटली पहले देखी उसको आपने सब्सक्राइब लाजमी करना है और उसके अलावा इसको लाइक भी भेजना है। बेल आइकन की जो है बटन को दबाना प्रेस करना ना भूलिएगा और कमेंट्स तो लाजमी अपने भेजें ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए तैयार करके आपकी तालीमी जो कमी है उसको पूरा कर सकें। टुडे इज़ द लेक्चर ऑफ रिलेटेड टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बींग्स और द living organisms, especially human beings, related to the human beings, and at the page number 8 and related to the topic to the human respiratory system. Our respiratory system consists of the nose and the throat. ये हमारी नाक और हलक पर मुश्तमिल होता है। नोज़ का मतलब होता है बेटा नाक, ये आप सबको पता है, और थ्रॉट कहते हैं हलक को, जिसमें ना सिर्फ हमारी खुराक की नाली होती है जो हमने पहले भी पढ़ा, इसमें हमारा विंड पाइप भी होता है जिसे ट्रिका कहते हैं। विंड पाइप यानी हवा की नाली होती है। द ब्रीदिंग मसल्स एंड द लंग्स, और इस इन 3 चीज़ों पर मुश्तमिल होते हैं। एक तो नाक होता है, नहलक होता है, फिर इसमें सांस की नाली होती है। ब्रीदिंग मसल्स होते हैं यानी कि सांस लेने वाले पट्टे होते हैं, और फेफड़े होते हैं। नोज़ एंड थ्रोट, सबसे पहले आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि नोज़ और थ्रोट क्या होता है। दे आर एंटर्स थ्रू आ नोज़ और माउथ। जो हमारे पास हवा है वो नोज़ यानी नाक से और मुंह से दाखिल होती है। अवर नोज़ हैज़ द हेयर, हमारी नाक के अंदर बाल होते हैं। म्यूकस टू क्लीन, और नमी होती है। मुकस का मतलब होता है, म्यूकस का मतलब होता है कि वो उसके अंदर नमी होती है, बाल होते हैं जो कि बाहर से आने वाली तमाम गंदगी को अपने ऊपर जमा लेते हैं और उसको हवा को क्लीन करके फेफड़ों की तरफ पहुँचा देते हैं। मॉइसन का मतलब होता है नमी वाली, एंड वार्म द एयर, और हवा गर्म होती है। देखिए हमारे नथनों में से जो हवा निकलती है वो गर्म होती है। म्यूकस इज़ द स्टिकी लिक्विड, और म्यूकस जो है वो हमारे पास नमी वाला लिक्विड यानी माया चीज़ होती है। डस्ट पार्टिकल्स एंड द जर्म्स प्रेजेंट इन एयर स्टिक टू दी म्यूकस, और पार्टिकल्स जो इसमें मौजूद होते हैं वो हवा के अंदर मौजूद म्यूकस जो है वो उसको अपने अंदर जमा लेता है। स्टिक का मतलब होता है रोक लेना, स्टिकी से ये मुराद है कि चिपका लेता है। द एयर एंटर्स द थ्रोट, सबसे पहले हवा कहाँ दाखिल होती है, हमारे हलक के अंदर दाखिल होती है, तो पासिस थ्रू द लेनिक्स, और जो लेनिक्स के ज़रिए दाखिल होती है। अवर ओवर वोकल कॉर्ड्स, और जो हमारे बोलने वाले, जैसे मैं बोल रही हूँ बेटा, ये बोलना जो है वो वोकल कॉर्ड्स की वजह से होता है, यानी हमारे बोलने वाले अंदर अल्लाह ताला ने आले लगाए हुए हैं आसानी के लिए, आप समझे। आर प्रेजेंट इन द लेनिक्स टू दी प्रोड्यूस द साउंड, और ये लेनिक्स के साथ मौजूद होते हैं और इसके ज़रिए आवाज़ पैदा होती है। नीचे आप एक पैच देखेंगे, अवर थ्रॉट कंटेनिंग द 2 पाइप्स, इसमें 2 पाइप्स होते हैं। 1 फॉर द फूड, एक तो खाने की नाली जो होती है, और दूसरी जो है वो हमारी ब्रीदिंग या सांस लेने की होती है। इट इज़ द एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस यानी एपिग्लॉटिस का मतलब इसके ऊपर एक अल्लाह की तरफ से ढक्कन रखा होता है, विच अलाउज थिंग्स टू गो डाउन द राइट वे, और अल्लाह ताला की तरफ से। देखिए हम जब अपना मुंह पूरा डॉक्टर को खोल के दिखाते हैं, आपको कहता है ना कि जब आप बीमार हो के मुंह खोल कर दिखाएं, तो दरमियान में एक बोटी सी लटक रही होती है हलक के अंदर, हमें दिखाई भी देती है। उससे हमें अंदाज़ा होता है कि अगर वो डाउनवर्ड चली गई है तो उसका मतलब है कि हमारा गला ख़राब है, और अगर वो अपनी जगह कायम है तो वो एपिग्लॉटस है, और वो बताता है कि सांस को अलाउ करता है कि कहाँ से गुजरना है और कहाँ से खाने ने गुजरना है। When we eat or drink the something, the epiglottis covers the windpipe. जब हम कुछ खाते हैं पीते हैं तो विंड पाइप के ऊपर से ही कवर एपिग्लॉटस ढांक देता है। इसके बाद है बेटा ट्रिकिया। ट्रिकिया ये ट्रैक से है बेटा, ये ट्रैकिया भी इसे बोल सकते हैं। विंड पाइप यानी हवा की नाली। एयर पास, हवा गुजरती है फ्रॉम द लेनिक्स, लेनिक्स में से गुजरती है, इनटू द ट्रिकिया, ट्रैकिया में से गुजरती है, और विंड पाइप। या तो इसे ट्रैकिया कहें, इस रास्ते को ट्रैक से है ये लफ्ज़, या तो इसे आप वो हवा का गुजरने का रास्ता कहें या हवा की नाली कहें। अवर विंड पाइप इज़ द मेड अप ऑफ द सी शेप, और इसकी शक्ल जो होती है वो बिल्कुल सी की तरह होती है। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास विंड पाइप दिखाया गया है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है दीज रिंग्स एज द कीप अवर द विंड पाइप ओपन, और हमारे पास इसमें शेप होता है और इसे कार्टिलेज कहते हैं, और इसके साथ रिंग्स होती हैं, बिल्कुल लच्छेदार जो है वो पाइप होता है, और उसका काम क्या होता है, म्यूकस एंड द टाइनी हेयर इन द ट्रेकिया ऑल्सो फिल्टर द एयर, और इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, बाल होते हैं कुदरती तौर पर जो कि हवा को साफ पाक करके गुजारते हैं। जी बेटा, इसके बाद आप देख रहे होंगे एक डायग्राम है पेज नंबर 9 पे, जिसमें हमने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम उसमें दिखाया गया है। हमारे पास इसमें सबसे पहले जो चीज़ है वो नोज़ है। नोज़ का मतलब है कि ये नाक से हवा दाखिल हो रही है, गुजरते हुए वो विंड पाइप से गुजर रही है। विंड पाइप से मुराद क्या है कि जहाँ पर
जैसे हमारी खुराक की नाली गुजरती थी एलिमेंट्री कैनाल, इसी तरह यहाँ पर हमारी हवा की नाली भी गुजर रही है, जिसे लेनिक्स कहा जाता है। इसके साथ इन दोनों के दरमियान नोज़ और इसके दरमियान एक ढक्कन अल्लाह ताला की तरफ से लगा होता है, जिसे हम जो ढक्कन लगा होता है इसे एपिग्लॉटस कहते हैं। इसके बाद हवा दाखिल हो जाती है लेनिक्स से। लेनिक्स के साथ ही ट्रिकिया जुड़ा होता है। ट्रिकिया से होती हुई ये हवा जो है वो ब्रोंकियोल से गुजरती हुई, जो अभी हम पढ़ेंगे ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स क्या हैं, लंग्स तक पहुंच जाती है। अब हम देखते हैं ब्रोंकियोल और ब्रोंकियाई क्या हैं।